प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर के वचनों को बांट सकें। परमेश्वर भला है और परमेश्वर भली बातों को करता है। आइए आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो विषय है सफलता। मनुष्य अपने जीवन में सफलता के पीछे पड़ा है। उसे किस तरह से सफलता मिले उसके जीवन में, वो ये सोचता है कि मुझे किस तरह से सफलता मिले, और वो बहुत सारी बातों को करता है, बहुत सारी कामों को करता है कि वो खुद सफल हो पाए। परंतु परमेश्वर का वचन बाइबल में से हमें क्या बताता है, हम उसकी ओर ध्यान देने वाले। आइए हम पढ़ेंगे बाइबल में से नीति वचन इसका 16वां अध्याय और 3रा वचन। आइए हम निकालते हैं नीति वचन इसका 16वां अध्याय और 3रा वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर अपने सारे कामों को डालना है, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। शायद आपने कल्पनाएं की होगी कि मेरा अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो, मुझे अच्छा बिजनेस करना है। शायद आपने कल्पना की ही कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। शायद आपने कल्पनाएं की होगी कि मुझे अच्छा जोड़ीदार मिले। शायद आपने कल्पनाएं की होगी कि मेरे भविष्य में मुझे ये बनना है। ये सारी कल्पनाएं हैं जो हमें सिद्ध करनी होती है। परंतु परमेश्वर कहता है कि अगर इसे सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दे। परमेश्वर पे हमें सारे कामों को डालना है। वही है जो हमारी इन सभी बातों को सिद्ध करने वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरह से आपकी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम इन सभी कल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए हम अपने ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। शायद आपने सोचा होगा कि भविष्य में मुझे इस स्टेप पे पहुंचना है, मुझे ये बनना है, मगर आप अपने ही विचारों के द्वारा चल रहे होगे। शायद आपने अपनी सारी कल्पनाएं परमेश्वर पे नहीं डाली होगी। आप सोच रहे होगे मैं ये करूँगा तो मुझे इस तरह से सफलता मिलेगी, मैं इस तरह से कुछ बातें करूँगा तो मुझे इस तरह से सफलता मिलेगी। मगर आपकी कल्पनाओं को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। वही है अपनी कल्पनाओं को सिद्ध करता है। तो आइए अपने विचारों को, अपनी सारी कल्पनाओं को उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन इसका 3रा अध्याय और 5वां वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बाइबल कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन या कोई भी चालू करता है तो उसमें 100% सफलता मिलती है क्या? नहीं, हम देखते हैं कि उसे 100% सफलता नहीं मिलती। उसने तो उस बिजनेस के लिए पूरा माइंडसेट या पूरी रीति से तैयारी की होती है, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो खुद के ऊपर अपना भरोसा केंद्रित किया, खुद के ऊपर उसने भरोसा रखा है। परंतु परमेश्वर कहता है तो अपनी समझ का सहारा न लेना। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम बोलते हैं कि इस तरह से मैं करूँगा तो इस तरह से मुझे सफलता मिलेगी। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और बहुत लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और वो असफलता को अपने जीवन में पाते हैं। बाइबल कहती है कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। परमेश्वर ही है जो अपने सारे कामों को पूरा करने वाला है। बस हमें भरोसा रखना है, हमें बाकी की चीज़ों को मत करना है। हमें यही सोचना है कि परमेश्वर इन बातों को पूरा करेगा। हम नहीं समझ पाते जो वैज्ञानिक है उनकी बातें, हम नहीं समझ पाते जो बड़े लोग हैं उनकी बातें, तो यह तो परमेश्वर है। परमेश्वर किस तरह से करेगा इसका हमें ध्यान नहीं देना। परमेश्वर करेगा, बस इसके ऊपर हमें भरोसा करना है और परमेश्वर निश्चित तौर पे उन कामों को हमारे जीवन में सफल करेगा। आइए हम पढ़ते हैं आगे भजन संहिता इसका 37वां अध्याय और 4था वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी मनोरथ, आपकी दिल की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बस उसे ही अपने सुख का मूल हमें जानना है। और परमेश्वर कहता है कि वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर ही है जो आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आप खुद नहीं। तो आइए
अगर आप किसी काम में सफलता को पाना चाहते हो और अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते तो आप अपनी सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर डाल दें और परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता देगा और परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल बनाएगा। बस उसके ऊपर अपना भरोसा रखिएगा और अपना जीवन चलाइएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से प्रभु, हम हमारे जीवन में सफलताओं के पीछे दौड़ रहे हैं प्रभु, और हमें लगता है कि हमें इस तरह से सफलता मिलेगी या इस तरह से सफलता मिलेगी। हम अपनी समझ का सहारा ले रहे। परमेश्वर पिता, हमें अपनी समझ का सहारा न लेने के लिए सहायता करो प्रभु। आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करो। हमारे सारे कामों को हम आपके ऊपर सौंपते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारे दिलों को जानने वाले परमेश्वर हैं। तेरा वचन हमने पढ़ा है परमेश्वर कि आप हमारे हर एक दिल की इच्छाओं को, कल्पनाओं को पूरी करने वाले हैं। हाँ परमेश्वर, इस जगत में कोई नहीं होगा कि जो हमारी कल्पनाओं को सिद्ध या पूरी कर पाएगा। यहाँ पे कोई नहीं होगा कि हमारे विचारों को पूरा कर पाएगा, परंतु एक ही है जो आप है परमेश्वर पिता, वही है जो हमारे कल्पनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। हाँ परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तुझे कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्रभु, आपको कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु परमेश्वर, हम अपने सारे विचारों को आपके ऊपर सौंपते हैं परमेश्वर, और प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा करते पूरे दिल से प्रभु। हाँ परमेश्वर, उस तरह से तरीके से हमारा दिल बनाइए और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। मैं अभी और इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, जो भाई और जो बहन इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हो और देख रहे परमेश्वर पिता, और जो हमारे संग प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन में सफलता आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी वो काम करना चाहते प्रभु, उनमें सफलता दे, बिजनेस में सफलता दे प्रभु। उनके परिवारों में जो भी कमी घटी है और उनको प्रभु उनमें सफलता चाहिए प्रभु, उनमें सफलता दे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी भाई और बहन प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके दिलों के विचारों को आप जानते हैं प्रभु परमेश्वर। उनके मनोरथों को आप पूरा करिएगा और आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु। इस प्रार्थना के जरिए आपने हर एक के दिल में काम किया है, हर एक दिल को छुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना आप हर वक्त सुनते हैं परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए धन्यवाद, और हर एक भाई और बहन के मनोरथों को पूरा करने के लिए, उनके दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि उनका दिल ऐसा बनाए कि उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया और आपने उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और तेरी स्तुति हम करते हैं। धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। अगर भाइयों और बहनों आप हमसे जुड़ना चाहते या हमसे प्रार्थना करवाना चाहते तो नीचे कुछ फ़ोन्स नंबर्स आ रहे हैं, तो आप उनके ऊपर फ़ोन करके हमें आपकी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप कॉल करके आप हमें आपकी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में, और आप हमारे साथ इस तरह से जुड़ सकते हैं। और आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट करके भी आपके प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए। जय मसीह की।